कश्मीर से बड़ी खबर की। हीरानगर के सन्याल से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सन्याल के जंगलों से बरामद किए गए हैंड ग्रेनेड और इससे पहले हथियारों से भरा एक बैग भी मिला था। बैग में M4 मैगजीन, गोला बारूद बरामद किए गए थे। कठुआ के हीरानगर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और सन्याल के ये जंगल है जहां पर जैश के 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है, जिन्हें पकड़ने के तमाम कवायदे यहां पर लगातार जारी हैं। हीरानगर का सन्याल जहां से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इससे पहले आपको बताएं कि एक बैग मिला था जिसके अंदर तमाम हथियार थे और अब गोला बारूद M4 के बाद अब वहां से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। सन्याल के ये जंगल जहां पर ये हैंड ग्रेनेड मिले हैं, आपको बताएं कि सन्याल के जंगलों में जैश के 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला है, जिनको ढूंढने के लिए लगातार ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया जा रहा है। सेना की तमाम टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। सेना के जवानों के साथ साथ NSG भी वहां पर तैनात है और लगातार इनको ढूंढने की कवायदें कर रही हैं। हालांकि जंगल घने होते हैं और उसी वजह से तमाम दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है, लेकिन कई ठिकाने हैं जो कि पकड़े गए हैं और एक बैग भी मिला है। बैग के अंदर से हथियार मिले हैं और अब हैंड ग्रेनेड भी वहां से बरामद किए गए हैं। 4 से 5 जैश आतंकी जिनके छिपे होने की खबर है, इनपुट मिला है, जिनको पकड़ने के लिए सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 36 घंटे से ऊपर का समय हो चला है, लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सेना, पुलिस और NSG वहां पर लगातार तैनात है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हमने देखा सबसे पहले एक बैग मिला था जिसमें तमाम हथियार थे, अब हैंड ग्रेनेड मिले हैं और अब बहुत जल्द ही जो 4 से 5 आतंकी जैश के छिपे बैठे हैं वो भी हाथ लग जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर 2 दिन पहले यानी कि 36 घंटे पहले जब आतंकियों के मूवमेंट को देखा गया था और स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी, तब से लेकर लगातार ऑपरेशन चल रहा है। जो जानकारी है 4 से 5 जैसे मोहम्मद के आतंकियों को यहाँ देखा गया था, जो जंगल में जो सन्याल इलाका पड़ता है सन्याल का, वहां पर देखे गए थे। उसके बाद से ऑपरेशन चल रहा था और कल हमने देखा कि कैसे एक बैकपैक मिला था जिसके भीतर जो है वो M4 कार्बाइन राइफल की मैगजीन्स, एम्युनिशंस और खाने पीने का सामान आतंकियों ने रखा था, कपड़े रखे थे और उसके साथ साथ जो है एक ये हैंड ग्रेनेड जो है वो 2 बरामद किए गए हैं। दरअसल जो शंका है वो यही है कि आतंकी इस जंगल से कहीं और किसी लोकेशन पे आसपास जो है वो शायद निकल गए हैं, क्योंकि रात का समय जो होता है उस वक्त कहीं ना कहीं आतंकियों को समय मिल जाता है वहां से भागने का, तो उस चीज की आशंका है। मगर सुरक्षा बल, भारतीय सेना, CRPF, BSF और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के जो कमांडोज हैं उनको भी वहां तैनात किया गया है। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ये है कि घना जंगल है, उसके साथ साथ आसपास रिहायशी इलाके हैं, तो इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं आतंकी रिहायशी इलाकों में ना घुसे, उस चीज को लेकर जो है वहां पे डिप्लॉयमेंट की गई है और बड़ी उपयुक्त मात्रा में जो है तादाद में जो है वो सेना की डिप्लॉयमेंट, सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट को सुनिश्चित किया गया है। बिल्कुल अजय, और जिस तरीके से जंगलों में ये छिपे बैठे हैं हाथ लगाए, ऐसे में तमाम दिनों से हम देख रहे हैं कि जंगलों में बड़ी मुश्किल हो रही है इनको ढूंढ पाना, तो क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई गई है, किन किन टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता यहाँ पर ली जा रही है? देखिए, सुरक्षा बलों के पास आजकल अत्याधुनिक उपकरण रहते हैं जिसकी मदद से सर्वेलेंस इक्विपमेंट की मदद से जो है इन आतंकियों पर नजर रखी जाती है, चाहे वो जंगल का इलाका है या कहीं। यहाँ पर भी ड्रोन की मदद से और ड्रोन के साथ साथ जो बड़े अत्याधुनिक गैजेट्स हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आतंकी कहीं छुपे हैं तो उनको ट्रेस किया जा सके। और ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो एडवांसमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट, ताकि इन आतंकियों को यहाँ से भागने ना दिया जाए। मगर क्योंकि पुराना इन्फिल्ट्रेशन रूट रहा है, घना जंगल है और रात का अंधेरा जब होता है तो वहाँ यकीनन कॉर्डन वहीं रहता है, मगर इस चीज की आशंका बनी रहती है कि आतंकियों को समय मिल जाता है कि अपने आप को वो रिलोकेट कर सके, वहां से भाग सके। तो उस चीज की प्रयास उनकी तरफ से जरूर किए गए होंगे आतंकियों की तरफ से, मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द इन आतंकियों तक पहुंच के इनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल, और अजय जिस तरीके से आपने बताया था कि आसपास रिहायशी इलाके भी हैं, तो क्या रिहायशी इलाकों में जितने भी लोग हैं उनको सतर्क कर दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं? देखिए, बिल्कुल, ये क्योंकि रिहायशी इलाके हैं तो ऐसे में उन लोगों को साफ हिदायतें दी गई हैं कि वो
जो जंगल के पास के एरिया है वहां से उनको मूव कर दिया गया है, और जो इलाके थोड़ा एक डिस्टेंस पर हैं उन लोगों को कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले, और कोई भी अनजान शख्स अगर हो तो उनको इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दें। हालांकि सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट जो है इस पूरे इलाके में बहुत ज्यादा है, इसलिए आतंकी अगर बाहर निकलते हैं, कहीं भी सामने आते हैं, तो यकीनन उनको मार गिराया जाएगा। दरअसल ये जो इलाका है जंगल का, इसके भीतर कई छोटे छोटे नाले हैं, कई बीहड़ के टाइप का खंडर जैसे हैं। वहां पर पुराने जो वॉर के लिए बंकर बने होते थे सेना के लिए, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, वो वहां पे हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो बंकर है, चाहे वो जंगल है, बीहड़ है, उन सब के अंदर जो है वो सर्च किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा और ढूंढ निकालने की कोशिश की जाएगी।